लॉ वॉ की बात नहीं है, ना कोई केस है, ना कोई करप्शन है, कुछ है। ये बस हमने इमरान खान को पकड़ा हुआ है इसमें, और हमने इमरान खान को इसमें छोड़ना नहीं है। खान साहब तो जहनी तौर पे बिल्कुल क्लीन स्लेट है। तैयार वो है। कहते हैं मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे, मुझे सजा दो जितनी देनी है। मुज़ाकरात में से तो कुछ नहीं निकलना। अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और हमारे सारे नाजरीन जो हमें देखते हैं इंटरनेशनली, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहां जहां इस जबान को समझने वाले हैं और जानने वाले हैं, आप लोगों को वेलकम। यहाँ पर मेरे हरफ सदाकत के प्लेटफॉर्म से मैं साजिदा अमीन ऑस्ट्रेलिया से, और मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से हैं बेहतरीन इंसान और रिनोन्ड जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी अमेरिकन जर्नलिस्ट जनाब शाहीन साहबाई साहब। इनका बहुत बहुत जी, शुक्रिया, ये मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सच की आवाज थैंक यू है, वेरी मच। हक की आवाज थैंक है। यू वेरी और मच। यू वेलकम सर। मेरा सर, सबको आपका और मेरा सबको सलाम। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनली, नेशनली बहुत ज़्यादा रिनोन्ड बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, और आपका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप इसके करंट अफेयर्स के ऊपर बेहतरीन एनालिसिस देते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि कल इमरान खान के, पहला सवाल यह है कि इमरान खान के अल कादिर ट्रस्ट के सिलसिले में, जो कि एक्चुअली सीरतुन नबी की जो है उसके ऊपर रिसर्च के लिए इमरान खान ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, तो उसके ऊपर जो है वो जो फैसला आने वाला था कल, जो उन्होंने फैब्रिकेटेड केस बनाया हुआ है, तो वो नहीं आया। दैट हैज बीन पेंडेड टू 17 जनवरी। सर, आपका इसके ऊपर क्या एनालिसिस है, वाई नहीं आया और क्या हो रहा है? देखिए, ये को पहली दफा पोस्टपोन नहीं हुआ ये, और पहली दफा कोई जज साहब ने फैसला फैसला तो एक महीना पहले दिसंबर में उन्होंने लिख लिया था। हम्म। और उसके बाद वो उनके पास रखा हुआ है या किसी और के पास रखा होगा, जाहिर है। और जब वो सिचुएशन देखते हैं, फैसला देना चाहिए, तो वो डेट दे देते हैं। जी। और जब जब डेट डेट आती है और पीछे वाले कहते हैं नहीं अभी नहीं करना, तो वो फिर छोड़ के भाग जाते हैं। और इससे हम और केस में और टोटली पोलिटिसाइज इन्होंने कर दिया, टेस्ट टोटली ओपन कर दिया है कि जी हमने कोई लॉ वॉ की बात नहीं है, ना कोई केस है, ना कोई करप्शन है, कुछ है। ये बस हमने इमरान खान को पकड़ा हुआ है इसमें, और हमने इमरान खान को इसमें छोड़ना नहीं है। हम्म। ये टोटल बदमाशी कह ले, इसको गुंडागर्दी कह ले, आप जो भी मर्जी आप कह ले। तो वो ये केस है, उसमें ना इमरान खान का कोई लेना ना देना। उनके पैसे भी मौजूद है स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास, स्टेट बैंक के पास। जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, लंदन की, यूके की क्राइम एजेंसी ने दो 200 या कितने मिलियन पाउंड जो है हम्म। वो अपने पास से रिलीज कर दिए। यानी वो जब एक टका नहीं रिलीज करते जब तक वो 120% उनको लीगली ये ना यकीन हो कि ये सही है। तो वो उन्होंने भेज दिए, उनको कह दिया कि जी आप ले जाए ये पैसे, और वो आ गए पैसे पाकिस्तान के पास। अब हम्म। वो उसमें निकाल रहे हैं कि जी ये किसके पास आए, तो कौन से अकाउंट। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के हाँ। पास रखे रखे 20 अरब रुपए और इसमें जमा हो गए, सूद के भी। वो सूद भी खा रहे हैं बैठे हुए हाँ, कहते देखें। नहीं है। वो हम्म। वो 20 अरब का सूद भी उनको मिल गया। जी। और वो कहते हैं जी इमरान खान ने ये दस्तखत नहीं कराए, तो ये दस्तखत इस तरह नहीं कराए, तो उस तरह नहीं कराए, तो पूरी कैबिनेट इन्वॉल्व है, तो क्या है पता नहीं। वो मतलब है बदमाशी है सीधी सीधी, बस और कुछ नहीं है। तो ये अब जो इन्होंने डिले किया है, ये सारा वो वेट कर रहे हैं कि जी इनकी जो 20 जनवरी से पहले वो चाहते हैं कि उनको कोई एक ऐसा अ, अ, ऐसा बयान मिल जाए या ऐसा कोई एक्शन हो जाए कि जो वो कह सकें कि हम तो ये देखे कर रहे हैं, हम तो इनको छोड़ रहे हैं, हमने तो इनको सजा भी नहीं दी, हम तो इनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, आप बीच में ना इंटरफेयर करें, हम कर लेंगे। ये कहना हम्म। चाहते हैं। हम्म। और वही कर तो रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब ये तो लेटेस्ट इसके यही।
अब कल डॉक्टर जो सभी हैं यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से एक जर्नलिस्ट हैं, जी सभी जी। के प्रोग्राम में काजिम। आए सभी काजमी जी। डॉक्टर मोहम्मद अमजद जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अल कादर ट्रस्ट, वो आए थे और उनसे उन्होंने मतलब एक किस्म के वो ओपन विटनेस हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो वहां पर आते हैं तो एक अपनी पानी की बोतल भी ला के तो वही वहां से उसी से पानी पीते हैं और वो अपनी वापस ले जाते हैं। लाइक ही सच एन ऑनेस्ट देखें पर्सन इमरान खान। तो वो एक किस्म का समझें कि आकर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक खुली गवाही दे दी। और गवाही दीजिए। जी जी। तो इसके पीछे आप समझते हैं कि कोई इमरान खान से कोई मज़ाकरात ऐसे करना चाहते हैं कि इन लोगों को चाहिए कि हमें फरार का रास्ता, या कुछ ऐसा, या कुछ और है? अब अली अमीन गंडापुर ने जो मुलाकात की है और उसकी पिक्चर्स जो डिस्प्ले की हैं सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट डू यू थिंक, इट्स आर दे जस्ट बेसिक बयानिया? हम्म। बयानिया बेसिकली बना रहे हैं। ब्लैकमेल हम्म। ब्लैकमेल कर रहे हैं जी। वो प्रेशराइज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं जी, हम सजा दे देंगे 10 साल 14 साल। हाँ वो तो खुद कह रहे हैं कि जी मुझे सजा दो। तो हाँ। भागते क्यों? दिसंबर में जब ये इन्होंने पोस्टपोन किया था, महफूज कर दिया था फैसला। और महफूज क्या किया था, वो सबको ओपन कर दिया था कि जी ये तो सब बेईमानी है। महफूज हाँ करने के बाद वो 4 दफा उसको पोस्टपोन कर चुके हैं। उसका मतलब क्या है? हाँ। कि जी हम्म उनको पॉलिटिकली वो उससे वो चाहते हैं कि जी कुछ हमें फायदा हो जाए, ब्लैकमेल कर ले, खान को तैयार कर ले। खान साहब तो जहनी तौर पे बिल्कुल क्लीन स्लेट है। तैयार वो है। कहते हैं मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे, मुझे सजा दो जितनी देनी है। और दे हाँ। चुके हैं, और दे दे के वो और उनका मुंह काला होता रहा हर केस में। इसमें हम्म भी वो कहते हैं आ जाओ, मैं 15 दिन 20 दिन महीना और जेल में काट लूंगा। इसमें भी अदालत के पास जब हम्म। जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या। तो तो 17 ये को तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैसला आप? डोंट नो 17 को भी अगर उनके ये जो मीटिंग इन्होंने करनी है, जो मुज़ाकरात की सो कॉल्ड मुज़ाकरात में से तो कुछ नहीं निकलना, ये तो मुझे पता है। 16 हम्म को करनी, पहले 15 को थी, अब 16 को हो गई है। अब 17 को उन्होंने रख दिया है कि जी हम तलवार लटका दिए कि जी अगर आप बात नहीं माने या ये नहीं हुआ तो हम सजा दे देंगे। वो तो सजा के लिए पहले ही तैयार है, तो बात बात मानने की तो कोई इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। तो कुछ नहीं होगा, मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद वो मजबूर हो जाएंगे, सजा देंगे, फिर उनके पास आखिरी कार्ड भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब जाके अदालत, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। 15-20 दिन जितना भी टाइम लगता है, वहां से वो केस तो है नहीं। हम्म। उसके बाद वो कुछ कोई और केस बनाएंगे, जो भी करेंगे। बट इस दौरान में अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाएगा। और हम्म। अमेरिका में आपको भी पता है कि कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो रही है, यूके जी। में भी पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो ट्वेंटी ये सेकेंड सब को। जो प्रेशर बनेंगे अमेरिका में, नए जो उनके ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान में एम्बेसडर नया आएगा ट्रम्प साहब का, वो कौन होगा? इस तरह बाकी जो लोग हैं अफगानिस्तान के लिए, वो सारे कौन होंगे? तो वो सब जो पूरा एक प्रेशर बनेगा, और पूरा एक सिस्टम जब उनका इन प्लेस आएगा, तो इन पे एक्चुअली प्रेशर आएगा कि जी ये सारी ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो इनको कुछ नहीं मिला। इंतहाई नाअहल नालायक लोग हैं। और क्या कहना चाहिए। सही बात है। तो 22 को आप तो लोकेटेड हैं वाशिंगटन डीसी में, तो 22 को वहाँ हेयरिंग हो रही है सर, तो उसका कांग्रेस में उसके बारे में क्या आपका इंफॉर्मेशन है और देखिए एनालिसिस है? हाँ, 22 को एक हेयरिंग नहीं हो रही। हेयरिंग एक अलग ऑफिशियल चीज चीज है। होती है, जिसका कि कांग्रेस के जो लोग होते हैं उनकी ऑफिशियल कमेटीज होती हैं, डिफरेंट कमेटीज होती हैं। आपकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी अलग है, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे। तो वो कमेटी जब एक हियरिंग बुलाती है, तो उसका मतलब होता है कि जी ये बाकायदा अदालत की तरह और पार्लियामेंट की तरह है। ये उसमें वो अगर कोई नहीं आए तो वो उसको गिरफ्तार करके ला सकते हैं, ठीक। उसके अरेस्ट ऑर्डर, उसके सबीना इशू कर सकते हैं कि जी आप आए। सही। और वो पूरा पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। ये जो है, ये हियरिंग नहीं है, ये ब्रीफिंग है। उससे पहले ब्रीफिंग। ब्रीफिंग होती है
कांग्रेसमैन की, और उसमें जितने मर्जी कांग्रेसमैन आ जाए, दोनों पार्टीज के आ जाए, कमेटी वगैरह तो कोई नहीं होती उसमें, वो जी। रिपब्लिकन भी आ बन सकते हैं, डेमोक्रेट भी आ सकते हैं, पाकिस्तान के जो हमदर्द है जो जहां भी है वो सब आ सकते हैं आ उसमें। सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी जितने लोग जिनके पास जो भी एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्रीज है, जो वीडियोस हैं, जो सारा कुछ है, प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई है, मीडिया की जो खबरें, वो सारी की सारी ला के वो पेश करेंगे, उनको उनको बताएंगे कि जी ये हो चुका है, इतनी जुल्म हो चुका है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अब आप लोग बताएं। तो जी वो फिर जाके अपनी अपनी पार्टीज में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन जो अलग होगा, दूसरी पार्टीज का अलग होगा। तो ये वो वाली ब्रीफिंग है, और इस ब्रीफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत। ये है कि जी ये अब डिफाइन करेगी कि नई नई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप साहब की जो है, इनकी पॉलिसी क्या होगी, और वो अब नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। टुवर्ड्स पाकिस्तान, राइट? जी जी, पाकिस्तान या। के बारे में। ओके। सो एंड सर, आगे यूके में भी हो रहा है 15th को। जी, वो एक ट्वीट जो है एग्जैक्टली, उन्होंने ये किया था, ये फयाज। यही यही काम, यही चीज। यही काम यूके में है, जिनको वो भी जी इन्फॉर्म जी करेंगे सारे, हर चीज एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो लोग सवाल करेंगे, फिर उसके बाद वो अपनी ओपिनियन बनाएंगे कि क्या करना है हमें। जी जी। वो ट्वीट था फयाज शेख साहब का कि एंजेला जो जी, रेनर हैं, उनकी वाइस वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उसमें एक्सपेक्टेड हैं कि वो शामिल होंगी। दैट विल बी आल्सो अ गुड थिंग सर। तो ठीक। अभी सर सुन रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर भी कोई, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां अंदर भी कुछ आपको खबर है कि वहां क्या कोई बगावत या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि बगावत मीन्स के दे आर ऑब्जेक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू बी कर रहे हैं ये जो अभी करंट चीफ। हाँ, चीफ जो कर रहे हैं, जाहिर है बहुत से लोग तो नाराज हैं, बहुत से लोग ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन पब्लिकली कोई हिम्मत अभी तक किसी में नहीं आई कि जी वो बात कर सके और बता सके और बोल सके। तो ये तो हमें नजर आ रहा है सामने। अब इंटरनली क्या हो रहा है, जब प्रेशर पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है जब बढ़ेगा, और सीरियसली बढ़ेगा, तो फिर इंटरनली भी लोग लोग तैयार हो गए कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो ये प्रेशर पड़ रहा है, हमारी ये डिफेंस की जो स्पेयर पार्ट्स है वो बंद होने वाले हैं, हमारी एड बंद होने वाली है, हमारी आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो ये आप कर क्या रहे हैं, मतलब है कि इसको रिजॉल्व करें। जी, ये और जो अभी दे फिर रहे अगर हैं, उन्हें, हाँ, सॉरी, ये जो मुंजमद जी कर जी रहे हैं, सॉरी, ये जो कोई जनरल हैं उनकी जो जायदादें वगैरह मुंजमद कर रहे हैं, व्हाट्स दिस गोइंग ऑन सर? हाँ, वो मेरा ख्याल है जनरल गफूर साहब है, जो पीटीआई के बड़े, उनका मशहूर हाँ। था कि जो पीटीआई से वो बड़ा उनका क्लोज है वो। तो उनके जमाने में जो आईएसपीआर में खर्चे वर्चे हुए थे, वो एक हम्म। ब्लैकमेल, प्रेशर प्रेशर टैक्टिक है, ब्लैकमेल। ब्लैकमेल करने की बात है, और कुछ नहीं है ये। ना उनको पकड़ सकते हैं, ना किसी और को पकड़ सकते हैं, ये सारे जब ये खर्चे करते हैं तो उस वक्त उनको अप्रूव होते हैं ये खर्चे। एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली। खर्चे हो जाते हैं तो आप बाद में क्या पूछेंगे कि जी ये क्यों किया था, क्या जिसने अप्रूव किया था उसको पकड़ो, उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे उनको पकड़ो, उन्होंने हम्म। अप्रूव किया था, चलो। तो ये नहीं हो सकता, ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स है ये। कह रहे हैं कि जी हम हम्म। जर्नलों का भी एहतसाब कर रहे हैं, हाँ। अकाउंटेबिलिटी जर्नलों की भी सही कर रहे सही। हैं, देखें इनकी कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी ये है। एक डाइवर्जन बनाई हुई है, स्ट्रेटेजी है कि जी हम सबका कर रहे हैं। वो आप हैं कौन, बड़े महाशय आ गए पता नहीं कहाँ से, सबसे बड़े और आप सबका कर रहे हैं और आपका कोई नहीं करने वाला, यानी ये इन्होंने एग्जैक्टली अजीब exactly। एक बदमाशी बदमाशी मचाई हुई है, और क्या। अभी एक ट्वीट किया है खतरनाक सा, कैसर, असद कैसर जो हैं, कि अफगानिस्तान के बारे में, कि ये जो है यहाँ पर केपीके में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अफगानिस्तान और इसका, इसके ऊपर आपका कोई इंफॉर्मेशन या? देखिए, अफगानिस्तान अफगानिस्तान पे तो इनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और बहुत सोच समझ के बनानी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान अब अमेरिका का भी इंटरेस्ट उसमें आएगा, और इंडिया का भी आएगा, और अफगानिस्तान का तो है ही, ईरान का भी आएगा। ये सब पॉलिसी आपने बड़ी सोच समझ के और हर एक से कंसल्ट करके एक कंसेंसस मुल्क में पैदा करके फिर आपने बनानी। अब कंसेंसस का तो ये हाल है कि पूरी के पूरी 90% आवाम जो है वो आपकी फौज के खिलाफ खड़ी है।
वो हम्म। बात करने को तैयार नहीं है, वो गालियां दे रही है। ये बात किससे करेंगे? कंसेंसस कहाँ, किसके साथ बिल्ड करेंगे? और खुद हम्म। अगर ये कुछ करेंगे तो उसका जवाब आएगा। उन्होंने जाके बमबारी कर दी थी अफगानिस्तान में, तो उन्होंने फिर आप आके बलूचिस्तान में भी, और कहाँ कहाँ लोगों को धड़ाधड़ 20 मर रहे हैं, तो 50 मर रहे हैं, तो कितने मर रहे हैं। रोज खबर आती है कि जी इतने ISPR कि जी हमारे इतने लोग मारे गए और इतने हमने मार दिए। पता नहीं मरते हैं मारते हैं मरते नहीं करते। लेकिन अपने तो लोग जो मरते हैं उनका तो बताना पड़ता है ना, जो उनके मरे हैं उनका तो पता नहीं है कि कौन है। तो ये तो चलने वाला नहीं है अनलेस के इंटरनली ये अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करे। और हम्म। इंटरनल हाउस ऑर्डर हो नहीं सकता जब तक कि आप ये इमरान खान और ये जो आपने फसाड एक खड़ा किया हुआ है इसको आप खत्म करें। ये और बहुत अब ये जरूरी है। हम्म। जनरल आसिम करते हैं तो वो कर ले, अगर नहीं करते तो उसके बाद जो आने वाले हैं वो कर ले। कोई ना कोई तो हम्म। आके करेगा तब ये आगे चलेगा, वरना तो पाकिस्तान बीच में सैंडविच होके बिल्कुल फंस गया हुआ है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर, जैसे अभी कुछ सुनने में आया था कि जैसे शुरू से ये यूएस का था पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान जो जियाउल हक हैं या उसके बाद जो थे उन्होंने वहाँ हेल्प की, जहाद किया वहां पर अफगानिस्तान में और हेल्प की उनकी अगेंस्ट जो भी सोर्सेस थी वहां पर। तो ये कुछ इनिशिएट किया है अभी रिसेंटली यूएस में। तो डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की तरफ कोई सैंक्शंस लगने का या लगाने का कोई इंडिया है? ये देखिए, ये कुछ कंफ्यूजन इसमें मेरा ख्याल है लग रहा है आपके सवाल में। जियाउल हक ने तो जहाज शुरू किया था रूस के खिलाफ, रूस के खिलाफ, और जी। जी हाँ, और उसने अफगानिस्तान की हेल्प की थी, जी। और उसमें बेशुमार हेल्प की थी, और CIA ने भी हेल्प की थी, और सब ने मिलकर हेल्प की थी, और रूस को उन्होंने शिकस्त दे दी। उसके बाद ये हुआ कि जो जिन फोर्सेस को उन्होंने उस वक्त कहते थे कि ये मुजाहिद है, और मुजाहिदीन को हाँ, व्हाइट हाउस में ये क्वेश्चन। और वहां या मुजाहिदीन कह के, और वो अमेरिका में उनका खुशामदीद कहा जाता था, और उनको पैसे दिए जाते थे, और व्हाइट हाउस बुलाया जाता था, और सब होता था। जब ये रूस हार गया और चला गया, तो अब वही मुजाहिदीन जो है वो दहशतगर्द बन गए। मतलब और इन्होंने वो फिर ये इल्जाम लगाया ना कि ये अब या अमेरिका के खिलाफ वही कुछ कर रहे हैं जो इन्होंने रशिया के जी खिलाफ वो किया है। वो जी अब अमेरिका ने जब आके अपनी वो क्या कहते हैं मॉनिटरिंग और मॉनिटर बनने की कोशिश की, और वो तो उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि जी हम आपकी भी हाँ। नहीं मानते। तो उन्होंने दहशतगर्द कर दिया। फिर वो 9/11 हो गया, तो 9/11 के बाद सारे और ही वो बहुत कुछ हो गया। दहशतगर्द हो गए। तो अब इसलिए मतलब। वो हम्म। यस सर। पॉलिसी जो है वो बड़ी एक सोच के बनानी पड़ेगी कि जी आजकल आपको अमेरिका अफगानिस्तान से दोस्ती चाहिए या दुश्मनी चाहिए। और अगर आप दुश्मनी ये करेंगे तो आप मुल्क के अंदर तो पहले हालात ठीक कर ले, वरना आप दुश्मनी कैसे करेंगे? पूरा मुल्क आपके खिलाफ है, पूरी अवाम आपके खिलाफ है, आप उनसे भी दुश्मनी करेंगे तो ये सारे पूरे इकट्ठे मिल जाएंगे तो आपको चाहिए। ये सही बड़ी बात। मुश्किल की सही या बात है। क्योंकि ये आई फॉरगॉट दैट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी हो रहा है यूएस से, किस तरह इनिशिएट हुआ है ये एक्चुअली के। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी के अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर कोई नहीं, सैंक्शंस लगाए, जो ये सारी चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान में हो नहीं रही हैं या। सैंक्शन वगैरह जो लगी थी वो तो अभी लगी थी वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, जी। जी। कि जी आप अपना मिसाइल्स का प्रोग्राम ना बढ़ाएं, और कुछ कंपनियों को उन्होंने रोक दिया था। वो उसके अलावा कोई सैंक्शंस का भी सीन यहाँ नहीं है। नहीं है, क्योंकि ठीक। अब अमेरिका भी अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगा, ट्रम्प सब आके नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं कि जी हम वी डोंट वांट एनी वॉर। उनकी तो एग्जैक्टली। बेसिक बात ये है कि जी दो वॉर। अब हम्म। वॉर नहीं है तो हम क्या पाकिस्तान और नई वॉर शुरू कर रहे हैं, जो हम अमेरिका से कहेंगे जी हमारी हेल्प करो, हम आपके लिए लड़ रहे एग्जैक्टली। हैं। वो कहता है हमें तो लड़ाई लड़ाई चाहिए नहीं है, आप किसकी ओर लड़ रहे हैं? हम जी। चाहे उनसे मिले और बात करें। तो ये अभी एक मेल्टिंग पॉट में है, और जल्दी क्लियर हो जाएगी चीजें। सही बात है। तो सर, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कब तक समझते हैं, काफी इसके ऊपर लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं, कि इमरान खान का आप कब तक समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो आ रहे हैं 20 जनवरी को, तो उसके बाद
ऑब्वियसली उनका एक अपना स्टैंड है वर्ल्ड ऑर्डर की के ऊपर। तो वो लोग तो एलन मस्क और वो लोग तो मेरा ख्याल है काफी लोगों, आप ट्रूडो देखें, ही रिजाइंड ऑलरेडी इन कनाडा। सो दे आर कमिंग विद न्यू पर्सपेक्टिव एंड लाइक डिफरेंट कंट्रीज को उन्होंने जो आप क्या समझते हैं कि उनका पाकिस्तान और इमरान खान की तरफ क्या इस तरह डिफाइन करेगा उनका उनकी न्यू। देखिए जी। देखिए उनका जो एक बेसिक डिक्लेयर्ड पॉलिसी जो है ट्रम्प साहब की, वो ये है कि जी आई एम अगेंस्ट द डीप स्टेट, एंड ये जो डीप आपकी जो स्टैब्लिशमेंट होती है और ये जो आपके स्टेटस को के लोग होते हैं और ये सारे जो कमरों में बैठ के फैसले करते हैं सारी दुनिया के, उनके खिलाफ। और ये इलेक्शन उन्हीं के खिलाफ उन्होंने लड़ा है और उनके खिलाफ लड़के जीता है। बल्कि ये इलेक्शन उन्होंने ज्यूज के खिलाफ लड़ा है और ज्यूज ने हम्म। इनको जी। सपोर्ट नहीं किया नहीं और किया फिर जी। भी उन्होंने जीते हैं। हाँ। तो वो तो एक, उन्होंने जितने लोगों को अब तक अपॉइंट किया है जो अ, उनके एनएससी में उनकी सिक्योरिटी पे जा में रहे लोग हैं, हैं। जो जी हाँ, जो एफबीआई के चीफ बनाया उनको, बाकी जो लगाए वो सारे के सारे उन्होंने बनाए जो लोग सख्त तरीन क्रिटिक्स है डीप स्टेट के और फौज के और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के और उसके। हम्म। तो वो लोग अब जब काम अपना शुरू करेंगे तो फिर आपको बड़े बड़े कहानियां, बड़े बड़े मजे नजर आएंगे। अभी तो शुरू हो रही है पार्टी। जी जी। लाइक चलो, इन वन सेंटेंस इफ यू हैव ओके। टू टेल मी सर कि किस तरह ये पाकिस्तान का फ्यूचर डिफाइन करेगा। इट मींस कि दे विल हेल्प इन पाकिस्तान एज वेल अगेंस्ट वट एवर इज हैपनिंग फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट सर। जी, पाकिस्तान में भी वो डीप स्टेट को दे वुड नॉट परमिट। वो कहेंगे जी हम्म। लोगों की जो इलेक्टेड लोग हैं उनको आप शामिल करें, उनको आप एम्पावर करें, उनके साथ मिलके चलें तो ठीक है। और ये जो फौजी और ये आईएसआई ये सब करते हैं, ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। और उनके लोग ऑलरेडी कह चुके हैं। जी तो जी। नई नई सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए इमरान खान आराम से जेल में बैठे हैं कि जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप कर ले जो करना है, मैं आ जाऊंगा। तो दो हजार बहरहाल दो सिचुएशन, हजार पच्चीस इमरान खान का ही है। हाँ, आप 25 के शुरू में ही कुछ जल्दी हो जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है जी हाँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ओके, आखिर में थैंक यू वेरी मच आखिर मैम। मैं आपको बुलाती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, आप जी जी, बहुत बहुत बिजी हैं। बिल्कुल। मैं थैंक यू। अपने सामईन को कहूंगी कि रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, और बगावत सब लिखना, भूल बिल्कुल। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना। आते रहेंगे जी। बिल्कुल थैंक यू ठीक। सो मच हमारा प्रोग्राम सुनने का। हम सच और हक की आवाज उठाते रहेंगे। हम ओवरसीज से, यहाँ से हरफे सदाकत से। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खुदा जिंदाबाद। हाफिज।